पीताम्बरी धोती पहनाई, पीताम्बरी ही धारण कराई, गले में मोतिन की माला, मोर मुकुट, पर मुकुट ऐसा जो बाम भाग की ओर ही झुके, बनमाला, कानों में कुंडल, माथे में सुंदर तिलक, नाक में बेसर बुलाक। तैयार हो गए दोनों युगलवर, सज धज कर तैयार हो गए। सखियां सब नजर उतारती हैं, जल का पात्र घुमाकर खुद पी जाती हैं ताकि नजर न लगे। दर्शन करते हुए देह भान भूल गई हैं सखियां, पर संभाले हुए हैं अपने आप को। हम ही अगर इस प्रेम सिंधु में डूब गए तो इन्हें कौन बचाएगा। ये हमारे युगलवर हैं, ये जब देखो तब प्रेम रस में मत रहते हैं, इन्हें कौन संभालेगा। इसलिए सखियां सब सावधान हैं, अपने आप को संभालती हैं। अर्जुन ये सब देख रहे हैं और स्तब्ध हैं। अरे सखियों, एक बात तो बताओ, हंसते हुए श्याम सुंदर ने सखियों से पूछना चाहा। हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। सखियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। पर न्याय सही कौन करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बोले, ललिता जी, आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। ये बात अर्जुन ने सुनी। हाथ जोड़ रहे हैं श्याम सुंदर ललिता सखी के और बड़े आदर से कह रहे थे, हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था। ललिता जी, ये तो बताओ कि बेसर किसकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी या श्री जी की। ललिता मुस्कुराई, श्री जी की ओर देखा। श्री जी ने मुस्कुराते हुए ललिता सखी को फिर अपने प्यारे को देखा था। और हाँ, हे ललिते, सावधान, अपनी स्वामिनी का पक्ष मत लेना। बस इतनी सी प्रार्थना है। श्याम सुंदर ने ये बात भी कह दी। ललिता सखी की ओर सबका ध्यान था। ललिता सखी ने आगे आकर कहा, बुरा मत मानना प्यारे, बेसर तो दोनों की ही अच्छी है, पर थोड़ी झुकी हुई श्री जी की है, इसीलिए बेसर तो हमारी श्री राधा रानी की ही ज़्यादा अच्छी है ना। गलत बात ललिता सखी, तुमने पक्ष तो अपनी स्वामिनी को ही लियो है। ये कहकर अपनी प्यारी श्री राधा रानी की ओर देखा था श्याम सुंदर ने। श्री राधा रानी मुस्कुराई। बस इसी मुस्कुराहट में ही बिना मोल के न्यौछावर हो गए श्याम सुंदर और दोनों गले लग गए थे। चारों ओर से जय जयकार गूंजने लगी, जय जय श्री राधे। आरती सजाकर रंग देवी लाई, चंवर लेकर विशाखा खड़ी हो गई, जल की झाड़ी लेकर सुदेवी खड़ी हैं। ललिता सखी घंटा नाद करते हुए आनंदित हो रही हैं। निकुंज की युद्ध सखियां पता नहीं कहाँ से आ गई थी। इनकी संख्या अनंत थी। अर्जुन दर्शन कर रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। ये क्या, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य। अर्जुन के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह चले, क्योंकि ललिता सखी ने आगे बुला लिया था अर्जुन को। फिर रंग देवी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथों में आरती की थाल दे दी थी और अब तो अर्जुन गदगद भाव से आरती करने लगे। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, गज नायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभान किशोरी, नील निचोल युवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, बने श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, बने श्री राधा मोहन जू की जोड़ी। अर्जुन के आनंद का ठिकाना नहीं था। सखियों ने आरती करने के बाद जय जयकार किया। अब वन विहार में जाएंगे प्रिया प्रियतम। हे स्वामिनी, हे कृष्ण प्रिय, हे राधिके, हे कृष्ण वल्लभा, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर आपकी कृपा हो तो पूछूं। हाँ हाँ ललिते, पूछो, मुस्कुराती हुई श्री राधिका बोली। आप युगल हैं, आप हैं और श्याम सुंदर हैं, ये युगल का रहस्य क्या है। ललिता सखी ने शांत भाव से पूछा था। हे ललिते, तुम बोलती बहुत हो, सूर्य का ताप कितना बढ़ गया है सुबह में ही, शीतल जल तो पिला दो। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, इतना कहकर ललिता सखी उस कुंज से बाहर आ गई थी। तभी, प्यारे, तुम्हारे हृदय में ये कौन है, श्री राधा रानी ने पूछा। कहाँ कहाँ राधे,
कौन है मेरे हृदय में? राधा रानी ने मणियों की माला श्याम सुंदर के गले में देख ली थी और उन मणियों में ही स्वयं का मुख दिखाई दे रहा था श्री राधा रानी को। ये कौन स्त्री तुम्हारे हृदय में बैठ गई? बस इतना कहते हुए श्याम सुंदर के गले में पड़ी माला को किशोरी जी ने तोड़ दी। इतना ही नहीं, वहां से मान करके चली गई और अंतर्धान भी हो गई। जल लेकर ललिता सखी आई, पर उस कुंज की दशा देखकर ललिता भी स्तब्ध रह गई। उस कुंज में श्री राधा रानी नहीं थी, मात्र श्याम सुंदर थे और श्याम सुंदर रो रहे थे। उनके अश्रु बहते जा रहे थे, उनकी हिलकियां बंध गई थी। इस दृश्य को देख नहीं से सारी बातें बता दी थी, पर ऐसे कैसे होगा? मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकता ललिते। मेरी प्रार्थना मान लो, बस इतनी सी प्रार्थना कि हम दोनों ही चलते हैं और खोजते हैं। इतने में सारी सखियां भी वहां आ गई। श्याम सुंदर की ये दशा देखकर सब रोने लगी। अर्जुन ये दृश्य देख रहे हैं और वो भी चकित हैं। चलो चलो, हम सब मिल के लिए। तभी दूर एक कुंज में हाँ श्याम, हाँ श्याम, बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही थी। ललिता सखी चौंक गई। ये आवाज तो श्री राधा रानी की है। दौड़ी ललिता सखी उस कुंज की ओर। कुंज में बैठी हुई हैं श्री राधा रानी। स्वामिनी जी, आप यहाँ? ललिता सखी ने आश्चर्य भाव से पूछा। चलिए, श्याम सुंदर आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रो रहे हैं आपके वियोग में, वो तड़प रहे हैं। चलिए। ललिता सखी ने जब चलने का आग्रह किया तब राधा रानी से उठा भी नहीं गया। उठना चाह रही हैं पर उठ नहीं पाती। श्री जी ने ललिता की ओर देखा। ललिते, तू देख ही रही है, विरह के कारण अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मेरी सखी, तू श्याम सुंदर को ही यहाँ बुला लाना। ओह हाँ, ये ठीक है। इतना कहकर ललिता सखी उधर श्याम सुंदर के पास दौड़ी। श्याम सुंदर, चलिए, श्री राधा रानी मिल गई हैं, कुंज में बैठी हैं, आपको याद करके बेचैन हो रही हैं। चलिए आप। ललिता सखी ने प्रार्थना की श्याम सुंदर से। नहीं ललिते, मुझसे भी अब उठा नहीं जा रहा है। मेरे हृदय में भी उनके वियोग का ऐसा आघात लगा है कि ये शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। नहीं उठा जा रहा है मुझसे। ललिते, मेरी भी एक प्रार्थना है, सुन लो। क्या? कहो श्याम सुंदर। ललिता सखी ने अपने पसीने पोंछते हुए पूछा। ललिते, स्वामिनी श्री राधा को यहीं बुला लाओ ना। मुझसे भी चला नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? शीघ्र करो ललिते। मेरी श्री राधा को यहीं बुलानी नहीं, इधर श्याम सुंदर नहीं, ये दोनों कहाँ गए? ललिता सखी के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। आंखों के आगे तो अंधेरा सा छाने लगा था। शरीर में कंपन हो रहा है। कहाँ जाए, क्या करे, न चला। तो धीरे धीरे वापस उसी कुंज की ओर चल दी जहाँ से आज की ये लीला शुरू हुई थी। पर ये क्या, जब वापस उसी कुंज में आई तो जय हो, सिंहासन में मुस्कुराते हुए दोनों युगल सरकार विराजमान हैं। ललिता को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे। फिर ललिता को बड़े प्रेम से अपने पास में बुलाकर श्री राधा रानी ने कहा, ललिते, तुमने पूछा था ना कि आप दोनों युगल हो, दो हो, इसका रहस्य क्या है? तो हे मेरी प्यारी सखी ललिते, हम दोनों दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। जैसे एक ही ज्योति बढ़ते बढ़ते दो रूप में हो जाए, ऐसे ही मूल रूप से एक ही तत्व दो रूपों में परिभाषित हो रहा है। तुम पूछोगी ललिते कि फिर ये दो रूप क्यों? तो हे ललिते, लीला करने के लिए। एक में लीला नहीं होती, लीला दो में ही संभव है। लीला से प्रेम रस की अभिव्यक्ति करनी है। इस तरह मुस्कुराते हुए ललिता सखी के सामने युग्म तत्व के रहस्य को श्री राधा रानी ने उद्घाटित कर दिया था। यही है युगल तत्व का रहस्य।